अब तक की 5 अहम खबरें। कावड़ से कार छू जाने से कवाड़ियों ने मुस्लिम जोड़े की कार को पलटकर आग लगाने की कोशिश। हिंदू समुदाय की कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इस बार की ये यात्रा काफी चर्चाओं का विषय बन रही है। इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां से भी कावड़ यात्रा गुजरेगी वहां पर जितनी भी मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद रखा जाएगा ताकि यात्रियों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। वहीं दिल्ली मेट्रो में कावड़ियों की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो नाचकर जश्न मनाते नजर आ रहे थे। इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर जमकर बात हुई। लोगों का कहना था कि मुसलमान अगर ट्रेन या सड़क के किनारे शांति से नमाज पढ़ लेता है तो उसे बाकी लोगों की शांति खराब होती है और उसके खिलाफ FIR लग जाती है। लेकिन वहीं अब जिस हिसाब से ये लोग ट्रेन में नाच रहे हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं इन दोनों मुद्दों के बाद आज कावड़ यात्रा एक बार फिर चर्चा में आई जब कावड़ियों ने एक मुस्लिम जोड़े की गाड़ी को पलट दिया और आग लगाने की कोशिश की। आपको बताएं तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोपहर करीब 3:30 बजे एक कार हरिद्वार के गुरमंडी से जा रही थी। बैक करते वक्त कार सड़क पर रखी एक कावड़ से छू गई। इस बात से कावड़िए गुस्से में आ गए और उन्होंने मुस्लिम कार चालक को नीचे खींच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौजूद लोगों ने किसी तरह से कार चालक को तो बचा लिया, लेकिन गुस्साए भीड़ ने कार में सवार एक औरत को नीचे खींच लिया, जिसके बाद लाठी डंडे बरसाकर कार में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने कार को पलट दिया और उससे आग लगाने की भी कोशिश की। ये सब करते वक्त कावड़िए जय श्री राम के नारे भी लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस का यह कहना है कि इस मामले का किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। कार का ड्राइवर सिख समुदाय का है जिसका नाम प्रताप सिंह है, जबकि वीडियो में आदमी को टोपी और औरत को बुर्का पहने देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक उन्होंने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जिस गौ माता को हिंदू पूजता है उस गौ माता को मुसलमान खाता है, तो दोनों में भाईचारा कैसे हो सकता है? काजल हिंदुस्तानी का विवादित बयान। मुस्लिम और हिंदू समुदाय के बीच में नफरत फैलाने के लिए आए दिन आजकल बयान दिए जाते हैं। काजल शिंगला उर्फ काजल हिंदुस्तानी इससे पहले भी कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरती बयान दे चुकी है। वहीं आज एक बार फिर गुजरात के अनंत से काजल शिंगला का नफरती बयान सामने आ रहा है। बयान देते हुए काजल कहती है कि मुझे बस एक चीज से परेशानी है कि भाईचारा कभी भी एक तरफा नहीं चलता, क्योंकि रोटी बेटी का व्यापार 2 तरफा चलता है। अगर हिंदुओं की तरफ से सीता मुस्लिम समुदाय में जाएगी तो उनकी तरफ से भी तो सकीना या फातिमा को इस तरफ आना चाहिए। लेकिन अगर यही बात बोली जाए तो मुसलमानों की तरफ से सर तन से जुदा के नारे लगना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि दिल्ली के अंकित सक्सेना के साथ हुआ, जो कि मुस्लिम समुदाय की लड़की आसिफा से प्यार करता था और दिन दहाड़े सबके सामने उसका गला काट दिया गया। उन्होंने कहा 2020 में दिल्ली में दंगे हुए जिसमें 40 से 50 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनके घर हड़प लिए गए, उनकी जायदाद हड़प ली गई। अंकित शर्मा IB अफसर थे जिन्हें मारकर उनकी लाश को गटर में डाल दिया गया और ये सब खबरें सभी जगहों पर हैं। उनका कहना है कि गंगा भी उनकी है और यमुना भी उनकी। ये मुसलमान जिस गंगा जमुना की बात करते हैं वो जमुना कहाँ से आई है, क्योंकि यमुना का जिक्र हिंदुओं के ग्रंथों में हुआ है। और मुसलमान सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि हिंदू बेहद ही सादे से लोग हैं। वो सबको भाई समझते हैं और वैसे ही रखते हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ भाईचारा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू गाय की पूजा करता है जबकि एक मुसलमान गाय को काट कर खाता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ कोई भी व्यापार नहीं हो सकता। आर्टिकल 370 की सुनवाई में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और मरकज के एफिडेविट को लेकर क्या है महबूबा मुफ्ती का बयान। 11 जुलाई यानी आज जम्मू कश्मीर से छीने गए आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर से ANC के नायब सदर मुजफ्फर शाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी शामिल हुए थे। आर्टिकल 370 को लेकर इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो 2 अगस्त से इस पर हर दिन की सुनवाई शुरू करेंगे, सिवाय सोमवार और जुमा के दिन को छोड़कर। साथ ही साथ कल मरकज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट को लेकर उनका कहना है कि ऐसे बार बार एडिशनल एफिडेविट कोर्ट में दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है और कोर्ट का फैसला किसी भी तरह से मरकज के दाखिल किए गए इस एफिडेविट पर डिपेंड नहीं करता। साथ ही साथ इस अर्जी से शाह फैसल और शेहला राशिद ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसे भी कोर्ट ने माना है। वहीं कोर्ट की जानिब से इस सुनवाई के फैसले के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि हुकूमत हिंद के हल्फनामे पर भरोसा न करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि हिंदुस्तान की सरकार के पास आर्टिकल 370 की गैर कानूनी तंसीख का जवाब पेश करने के लिए कोई मुंतकी वजाहत नहीं है।
ये कहते हुए इस बारे में जायज खुदशात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कश्मीर दौरे के बाद आर्टिकल 370 को इतनी एहतियात के साथ क्यों उठाया। उन्होंने ट्वीट में आगे कहा कि 4 साल तक खामोश रहने के बाद रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत का फैसला बदगुमानी को जन्म देता है। उम्मीद है कि इस मुल्क का आइन जिसकी अदलिया कसम खाती है, इक़्तिदार की कुर्बानगाह पर कुर्बान नहीं होगा, ताकि उन लोगों के इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन किया जाए जो इस मामले के बारे में बहुत कम जानते हैं। आदिवासी पर पेशाब करने वाले परवेश शुक्ला के हक में ब्राह्मण समाज ने किया एहतजाज। लोगों ने कहा, चेहरे पर पेशाब करना कौन सा जुर्म है। चंद दिन पहले सिद्दी में एक वाकया पेश आया था, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट प्रवेश शुक्ला नशे की हालत में सीढ़ी पर बैठे एक आदिवासी व्यक्ति पर सिगरेट पीते हुए पेशाब करते नजर आ रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैलने लगा, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी इसकी कड़ी निंदा की और प्रवेश शुक्ला पर मामला भी दर्ज हुआ। वहीं आज सिद्दी में ब्राह्मण समुदाय की तरफ से प्रवेश शुक्ला के हक में एहतजाज किया गया और बड़ी सभा करके वहां के डीएम को मेमोरेंडम भी दिया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ने इस मामले में कहा कि प्रवेश शुक्ला की गलती क्या है, चेहरे पर पेशाब करना किस धारा के अंदर गलत है, बताइए। उन्होंने कहा कि वो नशे की हालत में थे, तो इसके हिसाब से फिर जो सामने वाला व्यक्ति था वो भी नशे की हालत में था, उस पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। हैवानियत का एक और डरावना रूप। 19 साल की लड़की का शादी के लिए मना करने पर दिन दहाड़े कर दिया गया कत्ल। दिन ब दिन देश के लोगों में हैवानियत बढ़ती जा रही है। 1 महीना पहले हुए साक्षी हत्याकांड, जिसमें लड़के ने उसे चाकुओं से मार कर उसकी जान ले ली थी। वहीं आज ऐसा ही एक और मामला दिल्ली की साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है, जहां पर एक 19 साल की नेहा नामी लड़की को दिन दिहाड़े राजकुमार नाम के लड़के ने चाकू से गोदकर मार दिया। जब राजकुमार नेहा को जान से मार रहा था, तब आसपास लोग इकट्ठे होकर देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी नेहा को बचाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप तमाशा देखते रहे। बताया जा रहा है कि राजकुमार नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन नेहा ने उसके लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद राजकुमार ने उसे चाकुओं से तब तक घोंपा जब तक कि ना उसकी जान चली गई। करीब सुबह 11:30 बजे राजकुमार ने इस वारदात को अंजाम दिया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद लड़की की मां अकेले ही राजकुमार को मारती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शख्स राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।